गाजियाबाद नगर निगम ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें करीब 2000 ऐसे डस्टबिन आम लोगों को वितरित किए गए हैं, जिसमें घर के फल और सब्जी के कूड़े से खाद बनाने का काम किया जाएगा। 10 दिन के किचन के फल और सब्जी के कूड़े को डालकर इसमें एक लिक्विड का स्प्रे किया जाएगा, ताकि उसके जरिए खाद बनाई जा सके और उसके बाद इसमें लगी टोंटी के जरिए बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जाएगा। नगर निगम की इस पहल से आम जनता के साथ साथ उन लोगों को भी फायदा होगा जो पेड़ पौधे और फलों का इस्तेमाल करते हैं, और इससे बहुत बड़े स्तर में कूड़े को ढेर में तब्दील होने से बचाकर उसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा और शहर की हवा के साथ साथ शहर के इलाके भी साफ और स्वच्छ हो पाएंगे। को कचरे का निवारण करने के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे के लिए अलग अलग प्रावधान करने के लिए इनकी योजना है, जिसके अंतर्गत मुझे गीले कचरे के लिए ये इक्विपमेंट दिया गया है, जिसमें मैं अपने घर में जाके अपनी जो श्रीमती जी हैं उनसे जो मैंने यहाँ बात समझी है उन्हें समझाऊंगा। इस पर डस्टबिन में हमारा लगभग 500 रुपये का खर्चा आया है, और मैं समझती हूँ कि 500 रुपये का खर्चा कोई बहुत ज़्यादा आज हमने अभी तो 2000 यहाँ सिटी जोन में बांटी हैं, वो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर हम 500 रुपये खर्च करके नगर निगम और शहर को निजात दिला सकते हैं, हमें तो हज़ारों रुपये की खाद देगा। ये 500 के डस्टबिन हमें हज़ारों की खाद देगा, और वो खाद शुद्ध खाद देगा। गाजियाबाद की मेयर के साथ साथ नगर आयुक्त भी मानते हैं कि लोगों को कूड़े के निस्तारण की यह योजना से फायदा मिलेगा और लोग घर के कूड़े को खाद के तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और शहर में इकट्ठा हो रहे भारी तादाद में कूड़े के ढेर को कम किया जा सकेगा। जो लागत है करीबन 500 रुपये की लागत इसमें आई है, और 400 रुपये की लागत है। 100 रुपये हम लोगों ने इसमें मेंटेनेंस कर रखा है कि जितनी बार भी टीम को जो कॉल सेंटर हम लोगों ने बनाया है, कॉल सेंटर का पूरा खर्चा इसमें शामिल है। तो 400 रुपये और 100 रुपये वो मिला के टोटल कॉस्ट उसकी 500 रुपये है। आज 2000 इस तरह के जो हम लोग डब्बे हैं वो आज सिटी जोन के लिए हम लोगों ने वितरित किए हैं। बाकी माननीय महापौर मैडम के निर्देशन में हम लोग बाकी 4 जोन में भी इसको कवर करेंगे। और इसके अगर फ़ायदे की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इस टाइम गाजियाबाद नगर निगम गार्बेज फैक्ट्री की बात कर रहा है अपने शहर में कि हम एक गार्बेज फैक्ट्री हम अपने शहर को दें। तो मुझे लगता है कि एक मिनी गार्बेज फैक्ट्री आप अपने घर में ही लगा सकते हैं। तो ये इसको मैं मिनी गार्बेज फैक्ट्री बोलता हूँ कि आप अपने घर का कचरा जो है अपने घर में ही, और इसको साइंत्र जो है नाम इसलिए दिया है, फैक्ट्री इसलिए नाम दिया है कि अगर ये पूरा का पूरा घर का कूड़ा अगर प्रोसेस कर सकती है तो हर घर में ही क्यों ना हम फैक्ट्री लगा दें। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके चलते अब यूपी में भी पेट्रोल के दाम करीब 90 के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका मिल रहा है। आज गाजियाबाद में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और महंगाई की अंतिम यात्रा निकालते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर इसका ठिकरा फोड़ा और जमकर हंगामा किया, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। पैदल मार्च निकालने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारी तादाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता कहते हैं कि वह इस तरह की गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं और लगातार केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। लगातार पेट्रोल, डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही है और इसकी मार आम जनता के रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रही है। हम आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। हम ऐसी गिरफ्तारियों से, ऐसी जेल डालने से नहीं डरते हैं। ये सरकार जितना जुल्म करेगी उतने ही हम आगे का विरोध करेंगे। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। तो योगी सरकार नहीं चाहती। मेरी बहन प्रियंका गांधी डरे हुए हैं, हमारे अजय कुमार लल्लू जी डरे हुए हैं, ये कांग्रेस से डरे हुए हैं। ये डर खाली कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके से बच्चों के गायब होने की और अपहरण होने की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। बीती रात एक व्यक्ति 2 बच्चों को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ अपहरण कर ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अपहरणकर्ता की खोज करते हुए महज कुछ घंटों में ही उसे गिरफ्तार कर लिया और दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि इंदिरागढ़ी इलाके से दोनों बच्चे अपहरण किए गए थे, जिसके बाद इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों में बच्चों की तस्वीरें अपहरणकर्ता के साथ कैद हुई थीं। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए सतर्कता दिखाई और महज कुछ घंटों के अंदर ही दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया और साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस अपहरणकर्ता के जरिए गिरोह की तलाश में जुट गई है।
देर शाम इंदरगढ़ी क्षेत्र जो कि मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, यहाँ के एक व्यक्ति हैं राजू। इन्होंने पुलिस को सूचना दी कि इनके 2 बच्चों का अपहरण हो गया है, जिसमें इनकी बेटी 3 वर्ष की और बेटा 8 वर्ष का है। उसको जो है इन्होंने बताया कि ये इसका अपहरण हो गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लगभग 20 सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें एक व्यक्ति इनको ले जाते हुए दिखाई दिया। पूर्व निर्धारित जो जनपद की ABC चेकिंग स्कीम है, उसके तहत ड्यूटियाँ जो थी उनको सक्रिय किया गया। चेकिंग पॉइंट्स पर लोगों को सक्रिय किया गया, पुलिसकर्मियों को सक्रिय किया गया। वहीं जो गठित टीमें थीं उनके द्वारा काफ़ी जगह पर जो है धरपकड़ शुरू कर दी गई और चेकिंग शुरू कर दी गई। इसमें जनता का भी सहयोग लिया गया जो उन बच्चों को चेहरों से पहचानते थे। और इसको जब इस पूरी स्कीम का चेकिंग का नतीजा ये रहा कि देर रात इन बच्चों को जो है बरामद कर लिया गया। और वहीं जो अभियुक्त है अरविंद, जो कि थाना मोहम्मदी क्षेत्र लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में थाने पर पूर्व में ही अंतर्गत IPC 364 मुकदमा अपहरण का दर्ज किया जा चुका था और अभियुक्त के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी हुई 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन, 3 तमंचे और 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि 22 दिसंबर को अनिल नाम का एक व्यक्ति नहर रोड अंडरपास के पास से होकर गुजर रहा था। तभी इन बदमाशों ने मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं कुछ नकदी अनिल से लूट ली, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक टीम को गठित किया और इन बदमाशों की तलाश शुरू की गई। इसके बाद यह 5 बदमाश आज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस के मुताबिक यह बदमाश मेरठ सहित पूरे NCR में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 22/12/2020 को थाना लूनी बॉर्डर पर अनिल पुत्र प्रताप सिंह द्वारा सूचना दी गई थी कि नहर रोड पर उनके साथ लूट की घटना कारित की गई है। उनकी मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन को 3 अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट लिया गया है। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना का अनावरण के प्रयास किए गए। आज सफलता प्राप्त हुई है। 5 अभियुक्तगण कुल गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्तगण द्वारा अन्य घटनाओं में भी शामिल होना स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद हुआ है तथा उनके कब्जे से 3 अवैध तमंचे व 2 चाकू बरामद हुए।